अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे जी। तो एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ मैं। अच्छा, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दिन के तकरीबन 3 बजे, क्योंकि बस मैं अभी ही वापस आई थी अपनी जॉब से। तो मैंने सोचा कि चलें, मैं साथ साथ जो है वो कुछ अपना जो है वो किचन काम करती हूँ, साथ में व्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैं अभी ही वापस आई थी, तो बस मैंने कुछ चेंज वगैरह किया और मुझे आज ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, क्योंकि आज मैंने सुबह जाने से पहले नाश्ता नहीं किया था। नॉर्मली ये होता है कि मैं नाश्ता करती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि अगर मुझे देर हो रही है तो मैं नाश्ता छोड़ देती हूँ कि चलो मैं आगे करूँगी, क्योंकि मोस्टली मैं वहाँ पे भी लंच टाइम पे कुछ ऐसा नहीं खाती। तो मैंने सोचा कि चलो पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं और फिर साथ में जो है वो कुछ ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था, वो संभालना था। कुछ मैं सोच रही थी पहले वाली चीज़ें उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मुझे क्या नाश्ता करना चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो पराठा बना लेती हूँ, साथ में सालन पड़ा हुआ तो खा लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये वैसे ही देर हो गई है तो कुछ हल्का सा लेना चाहिए। फिर मैंने जब फ्रिज खोला तो मुझे उसमें जो है वो नज़र आई थी सलाद, जो मैंने रात को बनाई थी चावलों के साथ, तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसी में जो है वो मैं अंडा डाल कर तो ऑमलेट बना लेती हूँ और साथ जो है वो ब्रेड गर्म कर लेती हूँ। तो बस मैंने वो फिर जो है वो सैलेड निकाली। हालांकि इसमें खीरे भी थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े से ही हैं तो मैं इसी के अंदर जो है वो, बजाय ये कि अपने टमाटर काटूँ, प्याज काटूँ, ये भी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, तो मैं इसी को रीयूज़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने फिर इसमें जो है वो अंडा डाला, इसका मैंने ऑमलेट बनाया, साथ में 2 मैंने ब्रेड्स गर्म की और अपने लिए मैंने जो नाश्ता वो रेडी कर लिया। एज़ यूजुअल मैंने ऑमलेट भी और ब्रेड भी जो है वो दोनों बग़ैर तेल के, बग़ैर घी के गर्म किए थे। जैसे मैंने पहले आपको अपनी कई वीडियोज़ में बताया है कि मैं इसमें जो है वो नाश्ते जितना कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल यूज़ कर सकूँ, उतना कम यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने बस अपना जल्दी से नाश्ता कंप्लीट किया और मैंने जब अपना फिर नाश्ता जो है वो किया, तो जैसे ही मैं टेबल पे गई तो मैंने साथ में देखा कि कुछ जो है वो ग्रोसरी का सामान आया हुआ पड़ा हुआ है। तो फिर अब मेरे माइंड में यही आया कि मुझे इसको पहले संभालना चाहिए, वरना सही बताऊँ तो मैंने क्या सोचा था कि मैं जैसे ही नाश्ता करूँगी तो कुछ देर जो है वो आराम करूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये ग्रोसरी का सामान आया ही वै, इसको भी संभाल लेती हूँ और जो कुछ चीज़ें पहले की पड़ी उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब भी वही हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम लेके आ रहे होते हैं तो टाइम कम वजह से बस चीज़ें रखते जाते इकट्ठा हुआ, आप कैसे एक मैस क्रिएट हो जाता है और कभी इसे टाइम मिलता है कि उसको जो है वो आप फिर ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो मैंने कहा चलो आज मैंने यही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं किचन के जो बर्तन में जो मैंने नाश्ते के लिए यूज़ किए थे, पहले उनको मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी ये कि सफाई वगैरह हो जाएगी बाकी किचन की, तो मैं इसके बाद जो है वो आराम से चीज़ें सारी समेट लूँगी, जो भी मुझे चीज़ संभालनी होगी। तो सुबह के बर्तन धुले हुए पड़े हुए थे, तो मैंने इनको पहले जो है वो सारा समेट लिया कि जब उसमें नए बर्तन जाएँ तो फिर से वो गीले ना हो जाएँ। तो मैंने जो बास्केट थी मैंने उसको फिर ख़ाली कर लिया, ताकि उस पे नए जो बर्तन जाएँ वो फिर से गीले ना हो जाएँ। तो बस फिर जो बर्तन थे मैंने वो धोए थे, थोड़ी सी 2-3, बल्कि एक प्लेट थी, एक जो है वो बाउल था और 2-3 जो है वो सिर्फ़ चम्मच वगैरह से, तो मैंने कहा जल्दी से उनको वॉश कर लिया और फिर मैंने कहा कि सिंक धोती हूँ। अच्छा, हमेशा मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, वैसे घर में कोई गेस्ट वगैरह भी आए तो यही पूछते हैं कि आपका जो वो सिंक है वो इतना कैसे चमकदार होता है, या किससे इतना जो है वो नीट और क्लीन रहता है। तो मैं इसके लिए आप क्लीनर भी एक आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो मैं उसके साथ अपनी नहीं बना सकी, तो पहले से बना पड़ा तो मैंने वही यूज़ किया। तो मैं आपके साथ मैं अपना होममेड जो क्लीनर वो भी शेयर करूँगी। मैंने 4-5 चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाया था, उससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। जितने आप अगर प्लास्टिक के बर्तन हों वो भी, स्टील के बर्तन हों वो भी, सिंक वगैरह भी। तो मैं अपनी कोशिश करूँगी आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उसमें आपके साथ वही 5 से 6 टिप्स शेयर करूँगी। और बल्कि इससे याद आया, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जैसे हमेशा जी सब कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ भूल जाती हूँ। तो चलें, इसी बात मुझे ये भी याद आ गया तो मैंने आपसे कह दिया, और आपने सिर्फ अब सुनना नहीं, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है लाजमी, और आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस मैंने फिर जो है वो सिंक धोया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब भी मैं सिंक धोती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ इवन कि जब बर्तन धो रही हूँ तब भी पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ, और स्पेशली जब मैं सिंक धो रही होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे लाजमी कोई बकेट या कोई भी जग रखती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी सिंक में से आ रहा है उस वक्त वॉश करने के दौरान तो वो उसके अंदर जमा होता रहे, और फिर मैं क्या करती हूँ उसी पानी से जो है वो फ़र्श धो लेती हूँ। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, अक्सर मैंने वीडियोज़ में ये चीज़ देखी, मुझे ये चीज़ बड़ी पिंच करती है कि जब लोग सिंक वगैरह धो रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी, एक तो जो है वो टैप बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, दूसरा
जितनी देर में सारा वो आस पास की जगह धो रहे होते हैं सिंक की, तो वो सारा जो है वो पानी ज़ाया हो रहा होता है। तो ये एक गुनाह भी है, और आपको ये भी पता है कि जो हमारे मुल्क में पानी की कमी भी हो रही है, तो हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ना एहतियात करनी चाहिए। तो बस जो पानी मैंने इकट्ठा किया था, बस उसके अंदर बास्केट में मैंने उसी से जो है वो पहले फर्स्ट मैंने डाल दिया था, फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने और डाल दिया। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि वीकेंड्स पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी झाड़ू से सफाई कर देती हूँ, फर्श वगैरह धो देती हूँ, सर्फ डाल के और तेज़ाब वगैरह डाल के, जो भी आपने डालना हो, क्लीनर वगैरह कुछ भी। और लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये होता है कि टाइम शायद जैसे अभी भी 3 हो रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी बस मैं सिंपल जो है वो वाइपर से ही मैंने सारा पानी फैला के उसको साफ़ कर लिया था, और मैंने सारा जो है वो धो दिया। लेकिन ये है कि मैं फ़र्श जो है वो लाजमी डेली धोती हूँ, किचन का जो फ़र्श होता है। फिर अच्छा मैंने स्टार्ट किया चीज़ें सारी संभालनी, जो पहले नई चीज़ें आई हुई थी मैंने उनको इकट्ठा किया। इसके बाद जो है वो सर्व वगैरह था, काफ़ी चीज़ें किचन की ग्रॉसरी वगैरह थी। पहले मैंने इनको सबको एक जगह पे इकट्ठा करके फिर मैंने कहा कि इसको साथ साथ जो है वो समेटती जाऊँगी। फिर मैंने जिसमें हमारा जो स्टोरेज जार था उसके अंदर मैंने देखा तो काफ़ी हमारी ये बड़ी जो है बास्केट, तकरीबन इसके अंदर आप कह सकते हैं कि 10 से 15 किलो तक जो है वो आ सकता है आराम से, स्टोरेज जो है इसके अंदर हो सकती है चीज़ों की। तो आप देख सकते हैं शापर 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 जो झान के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चले आज इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। नॉर्मली मेरा भी ये होता है कि जब अब्बू भी वैसे हमारे जब चीज़ें लेके आते हैं तो उनकी ना आदत होती है कि वो हमेशा 1 से 2 जो है वो चीज़ों पे ना शापर चढ़ा के रखते हैं। एक शापर, दूसरा शापर, फिर तीसरा शापर। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बास्केट, मैंने यहाँ भी वही क्लीनर यूज़ किया था जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले बास्केट क्या हाल थी और फिर वो कितनी जो है वो चमकदार हो गई। अच्छा, पहले मैंने चीज़ें सारी जो है वो सेपरेट कर ली, किसको कहाँ पे रखना है। जितनी जो है वो मसाले वगैरह थे, मैक्रोनीज़ की, इस तरह की चीज़ें थी, उनको मैंने सोचा कि मैं बाहर जो हमारे शेल्फ़ पे ही जगह है ऊपर मैं वहाँ पे रख दूँगी। और बाकी जो जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, आधे हमारे जो है वो दालें वगैरह कुछ जो यूज़ होती हैं, कुछ हम जो है वो रख देते हैं जो नेक्स्ट टाइम यूज़ होगी, उनको मैंने सेपरेट किया। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये चीज़ मैंने आपसे पूछनी है क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कहीं अब्बू ही लेके आए थे तो वो रख दिए उन्होंने। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये क्या चीज़ है और किस लिए यूज़ होती है, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये गोंद कतीरा है, ये गोंद किक्कर है या क्या है। लेकिन जो भी है, आपको अगर पता है इस चीज़ का, इसका नाम, तो आप मुझे ज़रूर बताना है कि ये क्या है और किस लिए यूज़ होता है। पर फिर तो मैंने रख दिया साइड पे कि चलो भाई जब खाला गाँव से आएंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये क्या चीज़ है और किसके लिए यूज़ होता है। मुझे अपना इतना टाइम याद है कि जब काफ़ी टाइम पहले जब मेरी अम्मी थी तो वो हमें गर्मियों जैसे आप सरदाई यूज़ करते हैं तो मैं वो गोंद कतीरा उसमें डाल के देती थी बादाम वगैरह के साथ। मुझे लगा शायद ये वही है, लेकिन मैंने इसको रख दिया कि चलो हालांकि तो मैं उनसे पूछूंगी। अच्छा, बाकी जो मेरे पास जार थे उनको मैंने ऐसे ही जो है वो जो क्लीनर था उसको मैंने डिप किया था पानी के साथ में, और मैं कपड़े को डिप करके पानी में उसको मैंने सारा वॉश कर लिया था। कुछ दालें वगैरह थी उनको मैंने जो है वो छोटे कंटेनर थे उसके अंदर डाल दिया, लेकिन कुछ जो दालें वगैरह थी उनको मैंने जो पैकेट्स में ही रहने दिया था, और उसको मैंने सिर्फ ये कि जो यूज़ हुए थे उसको मैंने अलग कंटेनर में डाल दिया। 5-6 किस्म की दालें थीं, और पहले मैंने यही सोचा था कि मैं एक काम करती हूँ कि इन दालों को भी ना सेपरेट कोई कंटेनर लेती हूँ उसके अंदर डाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो हर जगह बहुत ज़्यादा जो है वो डिब्बे हो जाएंगे, तो बेहतर है कि सारी चीज़ें ना एक ही जगह पर मैं रख दूँ, बजाय ये कि एक जो है वो जार में मैं एक दाल डालूँ, दूसरे में दूसरी दाल डालूँ। तो एक ही जो है वो कंटेनर लेती हूँ बड़ा सा, और उसमें जितने भी खुले हुए पैकेट है वो सारे डाल दूँगी। उसमें चाहे लोबिया भी होगा, जितनी चीज़ें थी वो मैंने सारी उसी के अंदर डाल दी, और ताकि मुझे याद रहे जब मैंने निकालना भी हो, यूज़ करना हो, या जिसने भी यूज़ करना हो तो उसको ये पता हो कि हाँ इस जो है वो कंटेनर के अंदर सारी वो वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि ऑलरेडी यूज़्ड हैं और हमने इसी में से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था कि हमारी जो खुले हुए पैकेट्स थे और बंद पैकेट से सारे वो एक ही जार में पड़े हुए थे, तो वो कुछ ये एक चीज़ खोलनी हो तो बस जी पूरा वो अपना जार पहले इतना बड़ा उसको ना ऊपर नीचे पलटो, फिर आपको जाके आपकी ज़रूरत की चीज़ मिलती थी। तो मैंने सबको भी बता दिया घर में भी कि कभी ऐसा हो कि अगर आपको चीज़ चाहिए हो तो आपको ये पता हो कि इस कंटेनर के अंदर वो चीज़ें पड़ी हैं जो कि ऑलरेडी यूज़ पैकेट हैं, और जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर वो सारे नए पैकेट्स हैं जो कि अभी यूज़ नहीं हुए हुए। अच्छा, इनको मैं रखने से स्टार्ट किया था कि जो चीज़ें कम कम यूज़, जैसे हमारी शक्कर वगैरह थी, सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपकी जो है वो उसने जार में भरी हुई पड़ी हुई थी, और ये एक्स्ट्रा पैकेट थे तो मैंने इनको नीचे करके रखा ताकि बार बार जब कुछ नई चीज़ निकालनी पड़े तो मुझे इसको ढूंढना ना पड़े। इस तरह ये वाली दाल थी, इसका एक दाल का पैकेट पहले एक ओपन था तो मैंने इसको फिर नीचे करके रखा ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो जब यूज़ करनी हो तो इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा यूज़ होने में। अच्छा, ये चावल हमारे ख़त्म हुए हुए थे,
और इस पर मेरा बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने रबीउल अव्वल पे जो है वो पुलाव बना दिया अपनी तरफ, मैंने बड़ी जो है वो मेहनत की थी, लेकिन जो चावल हमारा आया था वो इतना अच्छा नहीं था। तो बस मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। नॉर्मली हम जो लेके आते हैं वो कायनात बासमती चावल लेके आते हैं, लेकिन बस वो चावल आ गया तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला था। फिर मेरे अब्बू जो है वो अभी 2 ये पैक्स लेके आए थे चावलों के कि इसको अब यूज़ करो, चेक करो कि ये किस तरह की हैं। मैंने इनको रखा कि चलो मैं इनको बना के चेक करूँगी कि ये चावल जो है वो कैसे हैं। अच्छा, ये जो है वो पड़े हुए थे पहले से, कुछ जो है वो मसाले यूज़ हुए हुए, तो मैंने इन्हीं के साथ नए मसाले भी रख दिए थे। तो अच्छा, जब रख चुकी तो अब मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो मैंने गलत कर दिया है। जो यूज़ हुए मसाले थे मुझे वो आगे रखने चाहिए थे, और जो बन पैक्स थे मुझे वो पीछे रखने चाहिए थे। लेकिन मैं वीडियो तब तक बना चुकी थी, लेकिन मैंने बाद में इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि जितने भी यूज़ मसाले थे इनको मैंने फिर जो है वो आगे रख दिया, ताकि आपको पता हो कि ये वाले यूज़ हुए हुए हैं और जो पीछे पड़े हैं वो सारे नए हैं। मोस्टली खाना मैं ही बना रही होती हूँ किचन में, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं होता। कभी हाँ, मेरे अब्बू भी खाना बना देते हैं क्योंकि वो घर में होते हैं सुबह के टाइम। हम तो सारे चले जाते हैं जॉब पे, तो कभी बस उनका दिल करता है जब वो फ्री होते हैं तो वो भी कभी खाना बना देते हैं। और ये मोस्टली जो डिब्बे वगैरह हैं मिसाले के, वो अब्बू ही लाना स्टार्ट हुए थे, बिकॉज पहले वो तो सऊदीया में थे, तो अभी जो है वो आ गए वो यहाँ पे मेरी अम्मी के जाने के बाद। आपको जैसे मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो कि मेरी अम्मी जो है वो अल्लाह के पास चली गई हैं, तो आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए फातिहा पढ़नी है, और आपने कमेंट में जो है वो ज़रूर मुझे उनके लिए बताना है कि आपने उनकी दुआ की है, अल्लाह उनको जो है वो जन्नत में जगह दे, आमीन। तो आपने कमेंट में ज़रूर उनके लिए आमीन लिखना है। तो बस फिर अब्बू जो है वो वापस आ गए थे कि हम अकेले थे। तो बस यही होता है, कभी ऐसा होता है कि कभी खाना ना बना हो या इवन के बना भी हो तो बस उनका दिल करता है तो फिर वो बना देते हैं। अच्छा, यहाँ ये आप देख सकते हैं ये अब्बू ही लेके आए थे, कोई नया जो है वो लेमन मिक्स आया था, वरना हम जो वैसे यूज़ करते हैं वो पहले हम यूज़ करते हैं लिक्विड भी और जो है वो यूज़ करते हैं बार की फॉर्म में भी। लेकिन ये कोई नया आया था जिसमें ये एक छोटी सी बॉटल भी थी जिसमें कोई 100 रुपीज़ जो है वो सेव भी इसमें हो सकते हैं। तो वो बूस्ट नया लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको मैं ट्राई करूँगी और बताऊँगी आप सबको कि ये किस तरह से है। अच्छा, यहाँ बड़ी मज़े की चीज़ है कि हमारे जो ये लेमन बार्स हैं ये हमेशा से क्या होता था, मैं आपको वैसे मैंने वीडियो बनाई नहीं है उसकी, आप वरना बताती है, आपको बड़ी हंसी आती है इस चीज़ पे। जितने भी हमारे जो है वो लेमन बार्स हैं, ये जितने आपके स्पंज और तार होती है वो हमारी ना हमेशा एक शॉपर में पड़ी होती थी, और शॉपर लटके होते थे किसी भी ना उसके साथ कील के साथ या कहीं भी दरवाजे के हैंडल के साथ। तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी पिंच करती थी कि मतलब अजीब ही लगता है, तो मुझे पहले समझ नहीं आई थी मुझे क्या करना चाहिए। फिर ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि हाँ जो है ना एक छोटा सा कंटेनर पड़ा है कंटेनर, तो मैं इन सबको उसमें डाल देती हूँ, और ये चीज़ हुई कि जितने थे वो सारे उसके अंदर फिट भी आ गए थे। बस मैंने उसके अंदर डाल दिया, और जो चीज़ें थी वो मैंने जो हमारी कबर्ड है, सॉरी जो कैबिनेट है उसके नीचे, सिंक नीचे, उसी के नीचे मैं रख दिया ताकि जब यूज़ करना हो तो वहीं से हम जो आराम से निकाल सकें। तो बस जी आज यहीं तक के लिए था। और हाँ, आपने मेरी वीडियो नेक्स्ट ज़रूर देखनी है, और आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल, ताकि आपको आने वाली जो मैं टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ वो लाजमी आपको मिल सकें। तो जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग आज से कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।